नमस्कार। अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट कितने तरह के होते हैं। आज हम 3 सबसे बड़े बाजारों इंडियन स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो को गहराई से समझेंगे ताकि ये फैसला लेने में आसानी हो कि इनमें से कौन सा आपके लिए सही है। तो सबसे पहले हम भारतीय शेयर बाजार को समझेंगे, फिर फॉरेक्स और क्रिप्टो की दुनिया में चलेंगे और आखिर में इन तीनों की आमने सामने तुलना करेंगे और जानेंगे कि पहला कदम क्या होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। इसे अक्सर नए लोगों के लिए सबसे सेफ स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। तो ये शेयर बाजार आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी जगह है जहां भारत की कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो आप असल में उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, आपके निवेश की कीमत भी बढ़ती जाती है। भारत में ये सारा लेन देन 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। एक है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक जैसी सारी बड़ी कंपनियां आपको यहीं लिस्टेड मिलेंगी। आप इस स्लाइड में इन दोनों के बीच का फर्क देख सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि बीएसई एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। सोचिए, 1875 में बना था। वहीं एनएसई 1992 में शुरू हुआ और भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाने वाला पहला एक्सचेंज था। शायद इसी वजह से आज एनएसई पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादातर समय ज्यादा ही रहता है। भारतीय बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 तक ही खुला रहता है। इसमें रिस्क का लेवल मीडियम माना जाता है, जो इसे नए लोगों के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ होने वाली हर एक गतिविधि पर सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नजर रहती है। ये संस्थान निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और बाजार में अनुशासन बनाए रखती है, जो एक बहुत बड़ी सेफ्टी देता है। चलिए अब शेयर बाजार से निकलकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट की तरफ, ग्लोबल फॉरेक्स बाजार। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है दुनिया भर की करेंसीज को जोड़ियों में खरीदना और बेचना, जैसे यूएसडी आईएनआर या ईयूआर यूएसडी। आप बस ये अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी करेंसी मजबूत हो भी और कौन सी कमजोर, और उसी हिसाब से ट्रेड लेते हैं। फॉरेक्स की एक बहुत खास बात है लेवरेज। ये एक ऐसा टूल है जिससे आप ब्रोकर से पैसे उधार लेकर अपनी छोटी सी पूंजी से भी कई गुना बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। ये आपके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये भी याद रहे, ये आपके नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है। अगर भारत की बात करें तो सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स के लिए मेन करेंसी पेयर्स पर ज्यादा से ज्यादा 1:50 का लिवरेज तय किया है। मतलब अपनी जमा राशि का 50 गुना तक का ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप सिर्फ उन्हीं करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें भारतीय रुपया यानी आईएनआर शामिल हो, जैसे कि यूएसडी आईएनआर। और ये ट्रेडिंग भी सिर्फ एनएसई या एमसीएक्स जैसे मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर ही कर सकते हैं। किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर ईयूआर यूएसडी जैसी जोड़ियों में ट्रेड करना गैर कानूनी है। शेयर बाजार से अलग फॉरेक्स बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 24 घंटे खुला रहता है। इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे आमतौर पर अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही सही माना जाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बाजार पर, डिजिटल क्रिप्टो बाजार। ये इन तीनों में सबसे नया, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सबसे कम रेगुलेटेड बाजार है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे चलाने के लिए किसी सरकार या बैंक की जरूरत नहीं होती। इसका यही डिसेंट्रलाइज्ड होना इसे पारंपरिक फाइनेंस से बिल्कुल अलग बनाता है। बिटकॉइन और इथेरियम इसके सबसे पॉपुलर उदाहरण हैं। और ये बाजार 24x7 साल के 365 दिन क्यों खुला रहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी एक देश या एक्सचेंज से बंधा हुआ नहीं है। ये पूरी दुनिया में फैले एक डिजिटल नेटवर्क पर चलता है जो कभी बंद नहीं होता, और इसमें शेयर बाजार की तरह कोई सर्किट ब्रेकर भी नहीं होते। अब ये स्लाइड कीमतों के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। जहां निफ्टी 50 की सालाना वॉलेटिलिटी लगभग 13% है, वहीं बिटकॉइन की 52% और सोलाना की तो 113% तक है। ये दिखाता है कि क्रिप्टो में कीमतें कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती हैं।
तो सीधी सी बात है, ये एक 24/7 365 दिन चलने वाला बाजार है। यहाँ कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की वजह से बहुत ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है, लेकिन ये याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है कि यहाँ जितना बड़ा प्रॉफिट है उतना ही बड़ा रिस्क भी है। ठीक है, तो हमने तीनों बाजारों को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर एक सीधी और साफ तुलना करते हैं। इस टेबल में सब कुछ एक नज़र में साफ है। इंडियन मार्केट लिमिटेड टाइम के लिए खुला है, सेबी के नियमों के तहत चलता है और इसमें रिस्क मीडियम है, इसलिए ये नए लोगों के लिए बेस्ट है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स खुला है, INR पेयर्स के लिए रेगुलेटेड है और इसमें हाई रिस्क है। और क्रिप्टो 24/7 ज़्यादातर बिना किसी नियम के और इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो इन सब बातों को जानने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल गाइडलाइन है। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए भारतीय शेयर बाजार से शुरू करना ही सबसे अच्छा है। ये रेगुलेटेड है और सबसे सेफ एंट्री पॉइंट माना जाता है। और जब अच्छा खासा अनुभव हो जाए तो पूरी जानकारी और तैयारी के बाद ही फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, किसी भी बाजार में पैसा लगाने से पहले ज्ञान हासिल करने में समय ज़रूर लगाएं। हमेशा याद रखिए, पहले सीखें फिर कमाएं।